12 वर्षीय आरव ने पूरी की 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। खरखौदा भाजपा नेता प्रीतम खोखर ने किया जोरदार स्वागत। आरव सबसे लंबी साइकिल यात्रा करके एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। कारगिल युद्ध स्मारक स्थल से अपनी 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू कर दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पर जा रहे 12 साल के आरव भारद्वाज का खरखौदा पहुंचने पर भाजपा नेता प्रीतम खोखर ने पगड़ी बांधकर सम्मान किया। प्रीतम खोखर ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि ऐसे होनहार और बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ रहे आरव को सम्मानित करने का उन्हें अवसर मिला। देश के हर बच्चे में इस प्रकार की देशभक्ति का समावेश बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश सेवा और देश के वीर बलिदानियों के नमन करने का आरव का यह अनूठा तरीका है, जिसे खरखौदा वासी भी नमन करते हैं। रोहिणी, दिल्ली के 12 वर्षीय आरव वीरवार को अपनी 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल पहुंच गए। इस दौरान उनकी इस यात्रा में आरव का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पिता व दादाजी भी उनके साथ ही साइकिल यात्रा में उनके साथ रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरव भारद्वाज अपने पिता डॉक्टर अतुल भारद्वाज के साथ सबसे लंबी साइकिल यात्रा करके एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। मेरा नाम आरव भारद्वाज है। मैं 12 साल का हूँ और क्लास 8वीं में पढ़ता हूँ। आप जो यात्रा कर रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर आप ये यात्रा शुरू की आपने? मैंने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल से 26 जुलाई को एक साइकिल यात्रा शुरू करी थी, जो मैं उन शहीदों और उन सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कर रहा हूँ जो कारगिल की लड़ाई में लड़े थे। कहाँ से आपने ये यात्रा शुरू की और कहाँ पे इसको समाप्त किया जाएगा? ये मैंने 26 जुलाई को कारगिल वॉर मेमोरियल से शुरू करी थी और मैं इसको आज ही नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर समाप्त करूँगा। एक संदेश जो आप लोगों के लिए देना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बच्चे या तो देश की सेवा करें बड़े होकर डिफेंस सर्विसेज में जाके, या भारत का नाम स्पोर्ट्स में रोशन करें। और मैं मोदी जी से भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, द हेरिटेज स्कूल रोहिणी। साल का बच्चा साइकिल यात्रा करके आपके पास पहुँचा, क्या कुछ बताओगे? देखिए, इस बच्चे ने जो राष्ट्र को संदेश दिया है, इससे प्रभावित होकर के मैंने इनसे टाइप किया और कहा कि मेरा मन है कि मैं उस बच्चे का स्वागत करूं। मेरा सौभाग्य है इस बच्चे का स्वागत करने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि इसने जो यात्रा शुरू की है, ना केवल यात्रा शुरू की बल्कि आज समापन पर जा रही है यात्रा इंडिया गेट पर। इससे प्रदेश और देश के बच्चे इससे सीख लें कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से कार्य करके आगे बढ़ें। राष्ट्र है तो हम हैं। मैं इस बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इसके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी ऐसे ही प्रेरित करते रहे युवाओं को। ये भी मैं इसे आरव भारद्वाज को शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे साइकिल यात्रा बच्चा जो कर रहा है उसके बारे में? ये 2022-23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू लगाया था, वो प्रोग्राम मैंने और आरव ने साथ में देखा था। तभी ये एक विचार बना था कि कोई एक ऐसी यात्रा की जाए जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमारी नई जनरेशन को और ज़्यादा पता लगे। तो उस विषय पे हमने आपस में विचार विमर्श करके और एक यात्रा इसने 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक INA मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से दिल्ली तक 2612 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 32 दिन में पूरी की थी। उस यात्रा में इनको पिता पुत्र को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया और इसको नेशनल वॉर मेमोरियल पे आर्म्ड फोर्सेस मेडल दिया गया। उसके बाद 2 साल से यही हो रहा था कि क्या किया जाए, कोई और अच्छा इवेंट आए तो फिर एक प्रो यात्रा की जाए। तो एक दिन इसने मुझे कहा कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ह्यूस्टन तक साइकिल यात्रा करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कहा उससे बेटर है कि कारगिल वार की जो रजत जयंती आ रही है, क्यों ना तुम उस पर एक साइकिल यात्रा करो। फिर ये इमीडिएटली एग्री हो गया। उसके बाद ये प्लान किया गया कि अभी कारगिल वार मेमोरियल लद्दाख से और नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली तक साइकिल यात्रा की जाए। उस विषय में फिर मैं मई में रास्ता देखने के लिए मैं खुद जाके आया कारगिल, जम्मू से बाई रोड, और आने के बाद फिर ये प्लान बनाया। फिर ये पिता पुत्र ने प्रैक्टिस इन्होंने अपनी और ज़्यादा तेज़ की, 70-80 किलोमीटर की रोज़ की प्रैक्टिस करते थे। और फिर ये यात्रा 26 जुलाई को वहाँ से शुरू होनी थी, मगर उस दिन रोड बंद हो गया था। वहाँ पे PM साहब की मीटिंग थी। 27 को इसको वहाँ से फ्लैग ऑफ किया, वहाँ से CO साहब ने। और ये कारगिल से सोनमर्ग, श्रीनगर, बनिहाल, उधमपुर, जम्मू, अटारी,
अमृतसर, जलंधर और उसके बाद चंडीगढ़, करनाल, रोहतक होते हुए आज आपके सामने खरखोदा में है। आज शाम को इसकी साइकिल यात्रा 5 बजे नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट पर संपन्न होगी, जहां इंडियन आर्मी इसकी यात्रा को संपन्न कराएगी। इस बच्चे के साथ में आपके परिवार के और कौन कौन सदस्य शामिल है जो इस यात्रा में शामिल है? वैसे तो इस पूरा परिवार ही शामिल है। मैं इसके पिता पुत्री दोनों साइकिलें वहीं से शुरू से साइकिल पे हैं। मैं इनके साथ उसी दिन से साथ में हूँ। बीच में इसके चाचा डॉक्टर अरुण भारद्वाज वो श्रीनगर तक इसके साथ रहे, बाद में डॉक्टर आदित्य भारद्वाज इसके साथ रहे चंडीगढ़ तक, और अभी हमारा पूरा परिवार इनके साथ है। आपकी 3 पीढ़ियाँ एक साथ चली हुई है? जी हाँ, लकीली 3 पीढ़ियाँ साथ चल रही हैं। जी बहुत अच्छा है। ये शुड बी ए मैसेज टू द होल कंट्री कि भाई हमें तीनों पीढ़ियों को साथ रह के काम करना चाहिए। आरव भारद्वाज। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।